मोहम्मद अदनान ज़हीर हूँ, आपको अपने YouTube चैनल अदनान प्रेस में खुशामदीद कहता हूँ। और जनरल इलेक्शन 2024 जो है वो आज दूसरा दिन है। पहला दिन भी खत्म हुआ, दूसरा दिन भी, लेकिन इलेक्शन के नताइज नहीं आ सके, बल्कि आज तीसरा दिन है आई थिंक जो इलेक्शन के अभी तक नताइज नहीं आ सके। दांधली दांधली दांधली, यही पाकिस्तान का एक वतीरा है। यही हम सुनते आए हैं कि इलेक्शन की धांधलियां होती हैं। इस बार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है, एक्सटर्नली है। लेकिन NA-47 की और NA-48 हो, NA-46 हो, यहां पर जो मैंने सिचुएशन देखी है, यहां पर मेरी इत्तलात ये है कि तारिक फजल चौधरी बहुत कम पोलिंग स्टेशन है, 5 से 10 पोलिंग स्टेशन है, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है जिससे जीता हो, लेकिन उसके बावजूद उनको जीत गए वो। बहरहाल पीटीए के जो नामजद उम्मीदवार थे, जो इंडिपेंडेंट हैसियत से उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़े, वो जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, और उनके पास एनएफ जो हर पूरी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके पास फार्म है 45 उनके पास मौजूद है, और एक दो किस्म के फार्म होते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ आज सीनियर लॉयर मौजूद होंगे, इशफाक साहब मौजूद होंगे, सीनियर लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जरा उनसे ये बात जानेंगे कि इसकी कानूनी चाराजोई अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये कहां तक इस्तेमाल होगी। जरा मैं अपने लॉयर की जानिब चलता हूं और उनसे ये चीज जानते हैं। तुम इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर अस। इशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। इशफाक साहब, जिस तरह से आपको ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, लेकिन मुकम्मल नताइज अभी तक भी नहीं आ सके। और सिर्फ हम जो चीज हम आपसे जानना चाहते हैं वो सिर्फ इतनी है कि पीडीए के जो नामजद उम्मीदवार थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो ये कह रहे हैं कि NA-45 जो फॉर्म है वो उनके पास मौजूद है, उनके रिजल्ट हो रहे हैं। 47 के जो फॉर्म है उसके रिजल्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि फॉर्म 45 और 47 है क्या चीज, हमारे व्यूवर्स को पहले ये बताएं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन रूल 2017 उसके तहत ये फॉर्म जारी होती है, फॉर्म 45, 46, 47, 48। अब फॉर्म 45 क्या है? जब एक पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग खत्म होती है, उसके बाद एक फॉर्म तैयार किया जाता है। सबसे पहले उसमें यह लिखा जाता है कि जी इसमें इतने कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सबने इतने वैलिड वोट थे, इतने रिजेक्टेड वोट थे, इतने इतने वोट भाई सब लोगों ने हासिल किए। ठीक हो गया? उसके बाद ये होता है कि वो तमाम पोलिंग एजेंट्स उस पर सिग्नेचर करते हैं, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर और अंगूठे के निशान के साथ लगा के हम पोलिंग एजेंट्स को दे देते हैं। इसके बाद शुरू होता है फॉर्म 46। अब फॉर्म 46 क्या होता है? उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम चीजें जो मिली होती हैं, बैलेट पेपर, इलेक्शन बैलेट बॉक्स, उन तमाम की डिटेल देखते हैं, और वो अपने मतलब साइन और सम इम्प्रेशन के साथ इलेक्शन ऑफिस में भेज देते हैं। अब चीज आती है फॉर्म 47, वो रिटर्निंग ऑफिसर तैयार करता है सर तमाम कैंडिडेट्स के जितने उस हल्के के वोट थे, मेल फीमेल, और जिस उम्मीदवार में, और उसके बाद उसकी पार्टी एफिलिएशन की लिखी होती है, या वो पार्टी की किसके साथ है या आजाद है, फिर बकायदा उसके आगे वोट नंबर दर्ज होते हैं। ठीक है सर? सर जिस तरह से आप ये बता रहे हैं सर, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि 45 और 46 और 47 ये फॉर्म आपने बता दिए हैं, लेकिन एक तरफ सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 45 फॉर्म है, अगर ये पीटीआई जो नामजद उम्मीदवार हैं इनके इंडिपेंडेंट, तो ये अदालत में अगर चले जाते हैं तो इनकी कितनी यहां से इनको मदद मिलेगी, और इसका वहां से इनको कोई इनके हक में फैसला आ सकता है या फिर नहीं? सर बिल्कुल इससे मदद मिलेगी, बिल्कुल इनके हक में फैसला आएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया फॉर्म 45 है क्या। फॉर्म 45 ये है, उसमें तमाम कैंडिडेट्स के जितने पोलिंग एजेंट्स हैं वो बैठे होते हैं, वो उस पर साइन करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके अपने साइन के साथ अंगूठे लगा के देता है। और अब ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं पोलिंग एजेंट हूँ, आप पोलिंग एजेंट हैं, सब पोलिंग एजेंट हैं, हम सब उस पर साइन करेंगे, यानी हम एडमिट कर रहे हैं कि यार इतने इतने वोट हमारे कैंडिडेट को डले हैं या दूसरे सबको इतने इतने वोट डले हैं। और वो बिल्कुल अच्छा, अब मुझे आखिर में जो आती है कि फॉर्म 48,
अब फॉर्म 48 क्या होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर जारी करके चिप्सा कर देता है कि जी, और जरूरी होती है कि उस वक्त कैंडिडेट्स मौजूद हो उसके पास। ये नहीं कि यूजी वो वैसे अवामी बता देगा, बकायदा उनके सामने तस्दीक करके कि भाई ये तमाम आपके इनके में इतने वोट थे, मेल थे, फीमेल थे, इतने रिजेक्ट हुए, इतनों को किया गया सब कुछ, और फिर आपने इतने हासिल किए, आपने इतने हासिल किए, आपने इतने हासिल किए, देखो उसमें से विनर है। जिस आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि जी MA47 की, उसमें मेरी इतलात के मुताबिक शेख शाहीन साहब ने तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन विन किए हैं, ठीक है सर? जी सर, जी बिल्कुल। और उसके बाद फॉर्म 45 की जो डिटेल्स है, चंद पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसमें नहीं थे। सर मेरे खिलाफ मुझे बता रहे कि 5 पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल उनकी बुनियाद पे शेख शाहीन साहब को या हर कैंडिडेट को, चाहे वो किसी पार्टी का है, चाहे वो आजाद है, चाहे वो पीपल पार्टी का, चाहे नून लीग का है, चाहे वो PTI के जिसका भी है, बकायदा फॉर्म 45 चूंकि उसमें सिग्नेचर बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी पोलिंग एजेंट ऑफ एवरी कैंडिडेट, ठीक है जी? जितने पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं वो सब भी उसमें साइन करते हैं, सर साइन होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सर जिस तरह से आप ये चीज बता रहे हैं, ये जिस तरह से आपने मुकम्मल तफसील के साथ सारी चीजें बताई है, लेकिन सर ये भी कंफर्म कर लीजिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि ये रिकाउंटिंग होगी, वोट की होगी, या फिर सिर्फ अगर काउंटिंग काउंटिंग होती है तो ये उस पर होगी जो वो जो एक फॉर्म 45 है उस पर होगी, ये किस पर होगी सर? प्लीज इस पे आप भी बता दीजिएगा। थैंक यू। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी लोगों को हमारे मालूम होना चाहिए कि यार ये चीज होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे कि मैं फॉर्म 45 सारे लेके गया हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे हल्के में कोई वोटिंग गलत नहीं हुई, कोई वोट गया नहीं हुए, जनाब जैसे मेरे फॉर्म 45 लेके उस पर क्या चीज क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है सर? अब आप कह रहे हैं कि वोटों की गिनती वो उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। वोटों की गिनती तो तब की जाएगी ना कि अगर मिसाल के तौर पर जी हम उसमें कोई हमारी जो पोलिंग हो नहीं गई या वो बल्कि उस टाइम आप एक चीज देखें कि रीपोलिंग कार्ड आ जाता है कई पोलिंग स्टेशनों पे, क्यों जी कि यहाँ उनकी पोलिंग रोक दी गई थी या यहाँ हमारे उम्मीदवारों को मारा गया, निकाला गया हमारे पोलिंग एजेंट्स को, और रीपोलिंग हो जाती है। मगर यहाँ पे आसानी के लिए लोगों के लिए बता दूं कि ये फॉर्म 45 जो होंगे जितने फॉर्म, उन्हीं से उसकी जो कलेक्टिव रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह इशू कर दिया जाएगा, ठीक है सर? इशफाक साहब, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि ये सारा आपने कानूनी नुक्ते बताए, इससे मतलब है कि पीटीआई को यहाँ पर फायदा पहुंचेगा। तो इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त दिया। फिर इंशाल्लाह आपसे राय लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम सामीन दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।